नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुदीक्षा PCS में। दोस्तों, लेखपाल परीक्षा UPSSC द्वारा आयोजित की जानी है और इस परीक्षा का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, इसलिए हम लोग नोटिफिकेशन का वेट न करते हुए हम अपनी तैयारी को जारी रखें। इस संदर्भ में हमारे YouTube चैनल ने ये एक श्रृंखला स्टार्ट की है जिससे आपको पर डे लेखपाल ग्राम्य विकास से संबंधित, हिंदी से संबंधित, करेंट अफेयर से संबंधित और इतिहास भूगोल से संबंधित आपको महत्वपूर्ण तथ्य दिए जाएंगे। तो इसी क्रम में मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। लेखपाल ग्राम्य विकास में 25 क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे और यह हम लोग की सीरीज का पहला भाग है। तो उस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। ग्राम एक सामाजिक इकाई है। रेडफील्ड महोदय ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी थी। लघु समुदाय की संज्ञा दी थी। ग्रामीण समुदाय का मुख्य व्यवसाय कृषि होने के कारण इसे खेतीहर समाज भी कहा जाता है। तो ये एक लघु समुदाय और खेतीहर समाज, ये हम लोगों का इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको हम लोग क्या क्या कह सकते हैं। अगर 2011 की जनगणना की हम बात करें तो भारत में गांवों की कुल संख्या 640,930 थी, मतलब 64,930, 6,40,930, 640,930। भारत में 70% आबादी ग्रामीण है, जो कि भौतिक संरचना और जनसंख्या के आधार पर बटी हुई है। देश की 68.89% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि देश की कितने % जनसंख्या जो है वो गांवों में निवास करती है। किसी भी देश की जनसंख्या, जन्म दर, मृत्यु दर, आवास, प्रवास, लिंग अनुपात, युवा और वृद्धों की संख्या आदि सामाजिक संगठन तथा सामाजिक संरचना को प्रभावित करती है। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में मिलता है। यह जो क्वेश्चन है महाजनी प्रथा वाला, ये 2015 के लेखपाल में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। पुरातन समाज और आधुनिक समाज के विकास की दिशा निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है कि पुरातन समाज में विकास इस क्रम में होता है और आधुनिक समाज में विकास जो है वो इस क्रम में होता है, ABCD, यहाँ AB। तो पुरातन समाज में एक समान विकास होता है, इसमें कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं होता, जबकि आधुनिक समाज में हर बार एक नई अवस्था को प्राप्त करता है। फिर अगला है परिवार। परिवार शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। यह लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है, जिसका अर्थ परिवार है। मर्डॉक के अनुसार ऐसा कोई समाज नहीं जिसमें परिवार अनुपस्थित हो। इलियट और मैरिल के अनुसार परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। दयाभाग जो है, दयाभाग संयुक्त परिवार केवल असम और बंगाल में मिलता है। यह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दयाभाग वाला, ठीक है, ये पूछा जाता है। और मिताक्षरा संयुक्त परिवार असम और बंगाल को छोड़ करके पूरे देश में मिलता है। स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता 16% थी, लेकिन 2011 की जनगणना की बात करें तो भारत की साक्षरता 73% हो गई। ये एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है, इसको याद रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये दया भाग वाला और मिताक्षरा वाला संयुक्त परिवार जो असम बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में, और दया भाग संयुक्त परिवार असम बंगाल में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। संस्कृतिकरण की अवधारणा का श्रेय MN श्रीनिवास को दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। परिवार के उद्विकासी सिद्धांत का प्रतिपादन बैकोफन ने किया था। ये दोनों चीज़ें जो है, ये आपका ये वाला और ये वाला, ये दोनों पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। संयुक्त परिवार के विघटन का कारण क्या होता है? नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, व्यक्तिवाद है, स्त्रियों में शिक्षा का विस्तार, जनसंख्या वृद्धि,
पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का प्रभाव। ये कारण जो बताए गए हैं, जनसंख्या वृद्धि है, नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति, ये सब का प्रभाव है, स्त्रियों की में शिक्षा का विस्तार है, ये सब कहीं ना कहीं कारण जो है संयुक्त परिवार के विघटन का कारण है। समाज के व्यवस्थित रूप को ही सामाजिक संरचना कहा जाता है। ठीक है, तो ये आज हम लोग की पहली सीरीज़ थी और इसकी पीडीएफ जो है यूट्यूब चैनल के में आपको लिंक दे दी जाएगी, इससे आप पीडीएफ से भी पढ़ सकेंगे। ये पहली सीरीज में महत्वपूर्ण तथ्य थे। कल आपकी इसी की दूसरी सीरीज आएगी, इसी क्रम में आपको हिंदी का भी वीडियो और पीडीएफ मिलेगी और हर संडे को आपका हिस्ट्री मिलेगा। आपको हिस्ट्री आपको हर संडे को हिस्ट्री का वीडियो मिलेगा और पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।